Explain. Explain what, bhai? Oh, don't you know what I am talking about? भाई, मैं लेट नहीं हूँ। आज आप थोड़ी जल्दी आ गए। Shut up. Sorry, मैं और ते amusement park गए थे। तुम किसे बता के गई थी? दादा को। क्या मैं डैड से पूछूं? पूछ लो। I mean, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। दादा से पूछ के कुछ नहीं होगा। दादा मुझे कभी नहीं डांट खाने देंगे। अपने रूम में जाओ और फ्रेश होकर चुपचाप से पढ़ने बैठो। पर भाई, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। तू अभी अम्यूजमेंट पार्क से आ रही है, ना कि कॉलेज से। सो चुपचाप जाके पढ़ने बैठ। और डिनर के बाद आज तूने कॉलेज में जो भी पढ़ा है उससे मैं तुझे क्वेश्चन करूंगा। आई होप आज प्रोफेसर्स ने जो भी पढ़ाया है वो तूने ठीक से सुना और समझा होगा। बेबी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। यस दादा, क्या बात है? पहले प्रॉमिस करो कि शांत होकर दादा की बात सुनोगी। पर मुझे लगता है मैंने आज चप्पल बाहर खोल दिया है। जाके लेके आती हूँ। ओहो दादा, कहिए ना, आपको जो भी कहना है मैं ध्यान से सुनूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चूज किया है। Oh no! ये उल्लू की जैसी शक्ल बनाना बंद कर। दादा। जीनू, ओह, तुम तो चुप ही रहो। अगर तुम समझाओगे तो ये तो कभी नहीं समझने वाली। रुको, मुझे समझाने दो। मम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर उसके बाद तुझे लगे कि तुझे शादी नहीं करनी है तो हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे। हाँ बेबी, दादा आपको किसी भी चीज के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे। प्रॉमिस। ओके, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं सुन लेती हूँ। बेबी, तू हमारी इकलौती बच्ची है। हम हमेशा तेरे लिए बेस्ट ही ढूंढेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। उससे अच्छा लड़का हमें तेरे लिए नहीं मिलेगा। इतना अच्छा लड़का? और आप लोग उसे जानते भी हो? सिर्फ हम नहीं, तू भी उसे अच्छे से जानती है। मैं भी जानती हूँ, वो भी अच्छे लड़के को। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं उसे जानती हूँ तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। तू उसे जानती भी है और वो बहुत अच्छा भी है। ओह रियली? और कौन है वो जिसे मैं जानता हूँ और मुझे पता ही नहीं? जियोन जंगकुक। पता नहीं ये लड़की बात बात पे अपनी आंखों को उल्लू जैसी क्यों बना लेती है। गुड़िया, गुड़िया। जंकुक यांग? तुम कहो। मैंने कहा ना, तुम कहो। नहीं, तुम मुझसे बड़े हो, तुम कहो। बट हनी, लेडीज फर्स्ट, तो तुम कहो। नहीं तुम। कब से मुझे यहाँ बैठा के तुम कहो किए जा रहे हो। मॉम, मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए और जल्दी जल्दी कहिए क्या कहना है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल चेक करना है। सीमा, भाई के पास तो आप लोगों के लिए वक्त ही नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने उन्हें यहाँ वापस क्यों बुलाया। शट अप। यूएस से पढ़ के भी ये सिर्फ एक ही वर्ड सीख पाए हैं। शट अप। क्या आप लोग कुछ कहेंगे या फिर मैं जाऊँ? नहीं, बताता हूँ। हमने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है। What? तो क्या भाई आप ससुराल चले जाएंगे? You shut up and mom dad, please मुझसे ऐसे मजाक करना बंद कीजिए। हम मजाक नहीं कर रहे, हमारे पास तुझसे मजाक करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मॉम, पहले हमारी बात को ध्यान से सुन ले और फिर फैसला तो तेरा ही होगा। तुझे तो पता ही है ना कि हमें यूएस के बिजनेस को हैंडल करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं जाने से पहले तेरा घर बस जाए। I mean, हम चाहते हैं जाने से पहले तेरी शादी करवा के जाए। देख, तू तो हमेशा काम में बिजी रहता है, पर मेरी चिमी को कंपनी देने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। मैं तो कह ही रही थी कि मुझे भी लेके जाओ, पर आप लोगों को तो अकेले जाना है मजे करने। Shut up! बेबी, तुम ऐसे मिडिल में अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। Like a cat. जॉन जिमिन, shut up! और डैड, just because इसे कंपनी चाहिए तो मैं शादी कर लूं? ये कैसा बेतुका सा लॉजिक है? क्या आप अपनी नन्ही सी मुन्नी सी क्यूट सी बहन के लिए एक छोटी सी शादी नहीं कर सकते? डैड, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों को पता भी है? कुकी, वो लड़की बहुत अच्छी है, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। क्या तुझे उसकी पिक्चर देखनी है? हाँ। ये देख।
तुम रूम में जाओ, डैडा तुमसे बाद में बात करेंगे, ओके? डैडा, तुमने सुना नहीं? डैड ने क्या कहा? गो टू योर रूम राइट नाउ। पर भाई, राइट नाउ। मॉम, डैड, वो अभी बच्ची है और मैंने कभी उसे इस नजर से देखा भी नहीं, तो अब देख ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मॉम, आपको तो पता है ना, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरा बच्चा तो बहुत अच्छी बच्ची है, वो बहुत इनोसेंट है, आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। बेबी, मैं चाहती हूँ तू तेते को, इस शादी को, अपने आप को एक और मौका दे। एक बार तूने अपनी सुनी थी, पर प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स की सुन ले। पर बीबी, एक बात को समझो, शादी तो तुम्हें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। पर सोचो, अगर तुम जंगकुक से शादी करती हो तो तुम हमेशा अपने सोलमेट के साथ दिन रात एक ही घर में रह पाओगी, जब चाहो रह सकती हो। पर दादा, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मजे करने नहीं देंगे। पर जंगकुक तो हमेशा ऑफिस में ही रहता है, तो तुझे रोकेगा कौन? और अगर तुम जंगकुक से शादी करोगी तो तुम हमारे आसपास भी रहोगी, तुम जब चाहे हमें मिलने भी आ सकती हो। वैसे तूने टीवी सीरियल्स में तो देखा ही होगा कि सास कैसे होते हैं, कितना टॉर्चर्स करते हैं। सोच, अगर एक ऐसा सास तुझे मिल गया, तुझसे कितना काम करवाएगा, ऊपर से तुझे ताना भी देगा और हमारे पास आने भी नहीं देगा। ओ मेरी बच्ची, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। पर तू अंकल आंटी को तो बहुत अच्छे से जानती है ना, वो लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। जितना प्यार वो लोग जिमी से करते हैं, उतना ही प्यार वो लोग तुमसे भी करते हैं। तो फिर जो भी डिसीजन लोगी, थोड़ा सोच समझ के लेना। मम्मा डैडा आपको बुरा कभी नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं मानती। एक थप्पड़ लगाऊंगी, फिर जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ लगाओ, एक नहीं दो थप्पड़ लगाओ। नहीं नहीं, एक थप्पड़ लगाओ, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। ओह गॉड, ये लड़की भी ना। बेबी, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ बात नहीं सुनना। आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा सकते हो? पर तू इतनी रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या मतलब क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा हक है रिएक्ट करना। मॉम, आप भाई की शादी किसी से भी करवा दीजिए, पर मेरे तेते से नहीं। क्यों बेबी? दादा, मेरे तेते एक नाजुक सी पौधा है और भाई एक चीता चलता रेगिस्तान है। आपको क्या लगता है, एक नाजुक सा पौधा रेगिस्तान में सरवाइव कर पाएगा? एक गवार लड़की, पहले मेरी बात तो ध्यान से सुन ले, फिर ना कहना। गवार किसको बोला बे? तुझे कहा बे? ओके, तो फिर ठीक है। मैंने सोचा आपने दादा को बोला। वो क्या है ना, मैं दादा की बेइज्जती नहीं कर सकती। क्या तू सुनेगी? ओके सुन लेती हूँ, पर मानूंगी नहीं। अगर तेरी तेते के साथ यहाँ होगी, तो हर वक्त उसके साथ रह पाएगी, कितने मजे कर पाएगी। नहीं, मैं इन लोगों के झांसों में बिल्कुल नहीं आने वाली। पर आज नहीं तो कल तो उसकी शादी होनी ही है ना, पता नहीं तब वो तुझसे मिल भी पाएगी या फिर नहीं। देख, तेरा भाई थोड़ा सा कोल्ड है, पर ये तो तुझे भी पता है कि वो कितना अच्छा लड़का है, सबकी कितनी इज्जत करता है। और अगर यहाँ तेते को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो तू तो यहाँ हमेशा उसके साथ ही रहेगी ना। वैसे बात तो मॉम सही कह रही है, पर सोच, अगर उसकी शादी कहीं और होगी और उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हुए, तो तब तो हम में से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो बेचारी तो अकेली हो जाएगी, तू भी नहीं होगी उसके पास। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुझे तो पता ही है, जंगकुक हमेशा ऑफिस में ही रहता है, तो तुम दोनों जितना चाहे उतना मस्ती कर सकते हो घर में। एक साथ खा सकती है, एक साथ सो सकती है, एक साथ हमेशा गेम खेल सकती है और एक साथ शॉपिंग पे भी जा सकती है। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मुझे ये शादी मंजूर है। क्या मुझे सब कुछ भूल के अब आगे बढ़ जाना चाहिए? शायद मॉम सही कह रही थी, मैं हमेशा पास्ट को लेके नहीं जी सकता। पर फिर से किसी पे ट्रस्ट करना क्या इतना आसान होगा? क्या मैं कर पाऊंगा? मैंने एक बार खुद की सुनी, पर अब मैं एक बार मॉम डैड का सुनना चाहता हूँ। आई होप मैं जो
जंगकुक यंग हैंडसम तो है। ओह गॉड, दीदी तू ये